हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत स्टैटिस्टिकल एवरेज, जिन्हें केंद्रीय प्रवृत्ति के माप और सांख्यिकी माध्य भी कहते हैं, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। देखिएगा, सांख्यिकी माध्य वे होते हैं जो किसी समंक श्रेणी में सम्मिलित संपूर्ण समंकों की विशेषताओं के संबंध में जानकारी देने वाली प्रतिनिधि संख्या को इंगित करते हैं, या वह प्रतिनिधि संख्या सांख्यिकी माध्य कहलाती है। इन्हें केंद्रीय प्रवृत्ति के माप भी कहा जाता है। सांख्यिकी माध्यों के जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार के हैं: स्थिति संबंधी माध्य, गणितीय माध्य और व्यापारिक माध्य। अब इन तीनों जो वर्गीकृत माध्य हैं, इनके सब तीनों के अलग अलग हम टाइप्स को बारे में देखेंगे। स्थिति संबंधी माध्य 2 प्रकार के होते हैं। पहला है मध्यिका, जिसको कि मीडियन के नाम से हम जानते हैं, और दूसरा है बहुलक या ब्यूइस्टिक, और जिसे इंग्लिश में मोड के नाम से जानते हैं। मध्यिका वह माध्य होता है जो कि किसी समंक श्रेणी को आरोही यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, या अवरोही यानी कि घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर उस श्रेणी के मध्य में जो मूल्य आता है वही मध्यिका या मीडियन कहलाता है। यानी कि मध्यिका किसी भी समंक श्रेणी को 2 बराबर भागों में बांटता है। एक भाग में सारे मूल्य मध्यिका से अधिक और दूसरे भाग में सारे मूल्य उससे कम हो। इस प्रकार मध्यिका वह केंद्रीय मूल्य है जो क्रमबद्ध समंकमाला को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। नेक्स्ट आता है बहुलक यानी कि मोड। मोड वह सांख्यिकी माध्य कहलाता है जो कि समंकमाला में सबसे अधिक बार आता हो, अर्थात जिसकी आवृत्ति समंकमाला में सबसे अधिक हो, तो वह सर्वाधिक घनत्व की स्थिति या मूल्यों के अधिकतम संकेंद्रण का बिंदु कहलाता है। अर्थात जिसकी आवृत्ति ज़्यादा से ज़्यादा आती है वह बहुलक कहलाता है। स्थिति संबंधी माध्य निरीक्षण मात्र से या देखने मात्र से हम पता लगा लेते हैं कि वह कौन सा माध्य है। मध्यिका भी हम केवल देखने मात्र से पता लगा सकते हैं, और बहुलक भी हम देखने मात्र से पता लगा लेते हैं। स्थिति संबंधी माध्य के बाद हम देखते हैं गणितीय माध्य। गणितीय माध्य भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला है समांतर माध्य या अंक गणितीय माध्य, जिसे कि हम मीन या अर्थमेटिक मीन के नाम से जानते हैं। दूसरा है गुणोत्तर माध्य यानी कि ज्योमेट्रिक मीन। नेक्स्ट है हरात्मक माध्य, हार्मोनिक मीन, और इसके बाद है द्विघातीय माध्य यानी क्वाड्रेटिक मीन। अब हम सबसे पहले मीन के बारे में देखते हैं। मीन का मतलब ये है कि जो हम एक शब्द औसत काम में लेते हैं वह एक तरह से समांतर माध्य अर्थात मीन ही कहलाता है। किसी समंकमाला का समांतर माध्य वह मूल्य होता है जो उस श्रेणी के सभी मूल्यों के योग को उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। यानी कि औसत जिसे कहते हैं। जैसे हम 3 संख्याएं हैं, इन तीनों का हम योग कर लेंगे और उसमें 3 का भाग दे देंगे, तो जो भागफल हमारे पास आएगा वह समांतर माध्य या
अंकगणितीय माध्य कहलाता है। नेक्स्ट है गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य किसी समंक श्रेणी का गुणोत्तर माध्य उसके सभी मूल्यों के गुणनफल का वह मूल होता है जितनी उस श्रेणी में इकाइयाँ या पद हैं। जैसे मान लीजिएगा किसी समंक माला में 3 पद हैं, तो इन तीनों पदों के गुणनफल का √3 जो होगा वह गुणोत्तर माध्य कहलाएगा। नेक्स्ट है हरात्मक माध्य, हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन किसी समंक श्रेणी में मूल्यों की संख्या को उनके व्युत्क्रमों के योग से भाग देने पर जो मूल्य ज्ञात होता है वही उस श्रेणी का हरात्मक माध्य कहलाता है। किसी मूल्य का व्युत्क्रम वह संख्या होती है जो 1 को उस मूल्य से भाग देने पर प्राप्त होती है। यानी कि किसी संख्या का हरात्मक माध्य जब हम निकालते हैं तो सबसे पहले मूल्यों के व्युत्क्रम ज्ञात किए जाएंगे और फिर उन व्युत्क्रमों का योग हम निकाल लेंगे, फिर उसे एक सूत्र के सहायता से हरात्मक माध्य हम ज्ञात कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है द्विघातीय माध्य, क्वाड्रेटिक मीन। एक श्रेणी का द्विघातीय माध्य वह संख्या होती है जो विभिन्न मूल्यों के वर्गों के समांतर माध्य का वर्गमूल ज्ञात करने से प्राप्त होती है। इसे मूल माध्य वर्ग भी कहते हैं। इसका प्रयोग अधिकतर हम डिस्पर्सन की महत्वपूर्ण रीति मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डिवीजन की गणना में किया जाता है। गणितीय माध्य के बाद हम आते हैं व्यापारिक माध्य। व्यापारिक माध्य 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला है चल माध्य, दूसरा है प्रगामी माध्य और नेक्स्ट है संग्रहित माध्य। चल माध्य या गतिमान माध्य भी कहते हैं, एक विशेष प्रकार का समांतर माध्य है जिसका प्रयोग काल श्रेणी में मूल्यों की दीर्घकालीन प्रवृत्ति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। समांतर माध्य पूरे समूह में एक होता है, परंतु चल माध्य अनेक होते हैं। नेक्स्ट आता है प्रगामी माध्य या इसे संचयी माध्य भी कहते हैं। प्रगामी माध्य की गणना भी समांतर माध्य के आधार पर की जाती है। यह चल माध्य से भिन्न है क्योंकि इसकी प्रकृति संचयी होती है। इसकी गणना में प्रत्येक अगले वर्ष के मूल्य को शामिल कर लिया जाता है, परंतु पिछले मूल्य को छोड़ा भी नहीं जाता है। प्रगामी माध्य का प्रयोग अधिकतर नई व्यापारिक संस्थाओं द्वारा उनके प्रारंभिक काल की प्रगति का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए किया जाता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट संग्रहित माध्य, कंपोजिट एवरेज। संग्रहित माध्य वह मूल्य है जो विभिन्न समांतर माध्यों का समांतर माध्य निकालने से ज्ञात होता है। जैसे यदि किसी 3 वर्षों के लिए कारखाने में मासिक उत्पादन की मात्रा दी हो तो प्रत्येक वर्ष का औसत मासिक उत्पादन ज्ञात करके उन 3 माध्यों का जो समांतर माध्य निकाला जाएगा वही संग्रहित माध्य कहलाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।